अभी निकालो 14.3 एक्सरसाइज, सॉरी 14.2। मैम हम 14.3 में ग्राफ कर रहे थे ना। हाँ 14.3 हिस्टोग्राम। शिवाली मैम ग्राफ चालू किए ना? टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, क्वेश्चन रीड करो। The length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter. ADE obtained data is represented in the following table. देखो अभी तुमको यहाँ पे दिया है लेंथ। अब सब लोग इधर ध्यान देना बेटा, जब मैं बोलूँ तब लिखना। और यहाँ दिया है नंबर ऑफ। फर्स्ट क्लास क्या दिया है? 118 से 126 फिर 126 से 135 मैम 127 से दिया है। 135 फिर 144 फिर 145 से 153 150 आगे लिख लेना। अब देखो, अब इधर इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी है मेरे को वो देखो। हिस्टोग्राम क्या होता है बेटा? हिस्टोग्राम में हम कंटिन्यू बनाते हैं लाइक दिस, राइट? मैं ऐसे बना, दिस इज हिस्टोग्राम। कोई भी बार में आपके साइड का नहीं दिख रहा है। कोई भी बार में गैप नहीं होता। क्या नहीं होता? गैप नहीं होता, सारे कनेक्टेड होते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल आ जाते हैं। जैसे अगर दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन। ओके, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, सब लोग इधर ध्यान से देखना। ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और जो राइट साइड पे नंबर्स है 10, 20, 30, 40 उसे क्या बोलते हैं? हायर लिमिट। हायर लिमिट। हाँ, हायर चलेगा, अपर चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल कैसे है? 0 से 10, फिर 10 से ही स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्लास किससे स्टार्ट हुआ? 10 से, 10 से 20, फिर 20 से ही स्टार्ट हुआ, फिर 20 से 30, फिर 30 से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये चीज देखिए, ऑब्जर्व कर रहे हो ना? 0 से 10, फिर यहाँ पे ये 0, ये 10, फिर 10 से ही स्टार्ट हुआ 20, फिर 20 से ही स्टार्ट हुआ 30 एंड सो ऑन। तो ये कंटिन्यूअस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। कंटिन्यू हो रहा है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तभी हिस्टोग्राम बनेगा, तभी हिस्टोग्राम बनेगा अगर वो कंटिन्यू होगा तो। ठीक है, अब सेम चीज देखो यहाँ पे है ऐसा, यहाँ पे सेम चीज है? नो मैम, है यहाँ पे? नो मैम। तो इसे क्या बोलते हैं? ये कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। देखो 118, ये क्या तुमको जो दिया है वो तुम्हें दिया है फॉर, ये लेंथ है लीव्स की 108 इन mm मिलीमीटर। ज्यादा लीव्स तो बड़े होते नहीं है, तो मिलीमीटर। सो 108 से 126 mm तक कितने लीव्स है? यहाँ कितना नंबर दिया है? 3। फिर नेक्स्ट क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 127 से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इंस्टेड ऑफ 126 ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 127। फिर देखो 135 पे खत्म हुआ और 135 की जगह 136 से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? 136 से। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो हमें ये कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा।
हमें ये कंटिन्यू, नहीं तो हिस्टोग्राम बनेगा ही नहीं। अगर ये कंटिन्यू नहीं होगा तो जैसे तुमने यहाँ पे ग्राफ बनाया 118 लिखोगे, 126 लिखोगे, ठीक है, फिर 126 के बाद 127 कैसे लिखेंगे? ऐसे हम बाजू में तो लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गैप सबके बीच में सेम होना चाहिए। गैप सबके बीच में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अभी यहाँ पे कितना गैप है? देखो 8 + 8 16, 8 का गैप है ना, ठीक है, फिर इधर 1 हो गया, फिर वापस 8 का गैप, फिर 1, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो ग्राफ ही नहीं बना सकते हम। तो इसीलिए इसे कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस कैसे करते हैं? देखो, उसे बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट्स। ये सिर्फ तुम्हें कब करना है? जब ये कंटिन्यूअस ना हो। तो जब भी ये टेबल बनाओ ना, तो इधर 2 स्टार लगाना और इधर लिखना नॉट कंटिन्यूअस। ये चीज हाईलाइट करनी है, ठीक है। ये सिर्फ तब करना है जब कंटिन्यूअस ना हो, क्लास इंटरवल हमारे कंटिन्यूअस ना हो। तो क्या करना है इसमें? देखो, तुम्हें दोनों में से लोअर लिमिट में से, इधर ध्यान देना सब लोग, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है, 0.5। ओके, देखो 118 में से 0.5 माइनस, इधर माइनस करना है, 117 हुआ पॉइंट, और इधर 0.5 प्लस करोगे तो 126.5। फिर यहाँ पे सेम देखो, 127 में 0.5 माइनस करोगे तो 126.5, और 135 में 0.5 ऐड करोगे 135.5. 135.5. एक में माइनस करोगे और एक में प्लस करोगे। तो इधर वापस से माइनस करो, 136 में से 0.5 माइनस करो 135.5 और यहाँ पे प्लस करो 144.5 फिर 144.5 153.5. अब देखो तो दिख रहे हैं, कंटिन्यूअस दिख रहे हैं अभी कि नहीं दिख रहे? यस मैम, दिख रहा है. दिख रहा है मैम। यस मैम. 135.5 इधर 135, ऐसे पूरा टेबल बना दो। चलो मैम ग्राफ बुक में, हाँ, ग्राफ बुक के उस पे भी चलेगा। उसके बाजू में लिखोगे नंबर ऑफ लीव्स। इसके बाजू में लिखोगे नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, वो जो तुमको दे रखा है, और इसके नीचे जो रिमेनिंग है वो सारे लिख देना। 153 के बाद क्या आ रहा है? नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 154, 154 by 160. लिख लो। Then full graph done. अब चलो ग्राफ बनाएंगे। नाउ मेक अ ग्राफ। एक्स एक्सिस बना दो पहले, वाई बनाओ। हाँ मैम ऐसा अगर दूसरा क्वेश्चन दिया हो तो उसमें भी हम 0.5 ही यूज करेंगे। एक्चुअली बेटा देखो, इसका फॉर्मूला पता क्या होता है? ये 0.5 कैसे आता है? 118 से 126 दिया है, फिर 127 से 135, इसका फॉर्मूला। बट तुमको ना हमेशा बनता ही क्या आएगा, इससे तुम 0.5 ही लेना है। पर इसका फॉर्मूला ये 0.5 कैसे आता है? ये अपर लिमिट देखो 126 और ये देखो लोअर लिमिट, इन दोनों का जो गैप होता है, कितना गैप है दोनों में? 1 का गैप है। 1 डिजिट का। 26 और 127 में कितना गैप है? 1 का। तो तुम्हारा जो भी गैप होता है ना, उसको डिवाइड बाय 2 करा जाता है। जो भी गैप हो, अगर 2 का गैप हो तो डिवाइड बाय 2, 3 का गैप हो तो डिवाइड बाय 2, जो भी हो उसको डिवाइड बाय 2 करा जाता है 1। बट तुमको हमेशा 1 का ही गैप आएगा, 1 से ज्यादा गैप आएगा ही नहीं। ओके मैम। 0.5 डायरेक्ट याद ही रखते हैं, तो 0.5 माइनस 0.5 प्लस कर देना है बस, ठीक है। यस मैम। चलो अब बनाते हैं ग्राफ। तो अपने ग्राफ में सब लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को रेडी रखो बनाकर।
x एक्सिस एंड y एक्सिस। y पे तो तुम्हें शायद कितने नंबर्स दिए बेटा? लोवेस्ट नंबर कौन सा है फ्रीक्वेंसी? मैम 2 है लोएस्ट नंबर। 2 और हाईएस्ट नंबर 12। 12। तो दो दो का गैप छोड़े क्या? मतलब दो दो का यानी कि 1 2 3 4 5 6 तो खाली 12 तक जाएगा। तो दो दो का गैप छोड़ दे, मतलब दो का यानी एक, ये 0 1 का फिर 1, एक बॉक्स छोड़ के 1, फिर 2, फिर 3, फिर एक बॉक्स छोड़ के 4 5। देखो 24 तक चला जाएगा ना, एक बार चेक कर लो। एक बॉक्स छोड़ रहा है तो मैम कहाँ तक करना है? 12 तक करना है ना बेटा? हाँ मैम 12 तक। हाँ तो 12 तक चला जाएगा, देख लो फटाफट। डन। मैम होता पर सबसे लास्ट में आता है। बॉक्स छोड़ोगे ना तो नहीं आएगा। मैम सबसे लास्ट में आ रहा है ऊपर। हाँ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? ओके मैम एक्स मैम कितने बॉक्स है ना, इसमें मैम 12 कितने नंबर तक ले ऊपर? नहीं आ रहा तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख दो, कोई बात नहीं। मैम 12 तक ले। हाँ 12 क्योंकि हाईएस्ट है ना, सबसे बड़ा नंबर 12 है, तो 12 तक तो लिखना ही है। जिसका मैम नहीं आ रहा बेटा, जिसका नहीं आ रहा तो वो बॉक्स मत छोड़ो, इधर ही लिख दो 1, इधर लिखो 2 3 4 5, जिसका नहीं आ रहा। मैम लास्ट तक आ रहा है। हाँ मैम फिर यहाँ तक आ रहा है। मैम एक्स एक्सिस पे भी फिर ऐसा ही गैप छोड़े? यस नहीं, एक्स एक्सिस पे ऐसा नहीं छोड़ना है। ओके मैम यहाँ तक आ रहा है। मैम नीचे ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो लिखना है मैम वाई एक्सिस। मैम एक्स एक्सिस पे कैसे? अब देखो एक्स एक्सिस पे क्या करना है? एक्स एक्सिस पे सबसे पहले तो देखो ये होता है 0, ठीक है? तो हमारा सबसे पहला है नंबर कौन सा? 117.5, तो इधर 117.5। फिर दूसरा कौन सा है? 126, फिर 126 हो गया, फिर 135, 114 छोड़े मैंने, ज्यादा नहीं छोड़े, 114.5, ठीक है? 117 से स्टार्ट किया, फिर ये सारे। अब ये 0 है, तुम देखो इसके बीच का गैप और इसके बीच का गैप अलग है ना, तो ये यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? 3, जैसा हमने बनाया था ऐसा, ये हमें बनाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ये क्यों बनाया? क्योंकि ये हमारा देखो इसमें सिर्फ 8 का 7 to 8 का डिफरेंस है, और यहाँ से 0 से सीधा 117 पे पहुंच गया है ना, तो उधर किंग बनाना पड़ेगा, स्क्वीज करना पड़ेगा। ये गैप सेफ नहीं है इसके लिए। और 0 से जब भी स्टार्ट ना हो ना, जब 0 से क्लास इंटरवल स्टार्ट नहीं होते तो हमको ये किंग बनाना पड़ता है। डन। अब देखो सबसे पहले कितने लीव्स है? 3, नंबर ऑफ लीव्स आर 3, so 1 2 3। थ्री लीव्स बन गए सबके। मेश्वर यस मैम। बन रहा है ग्राफ के नहीं बन रहा है?
यस मैम। मैम इसमें नीचे 117.5 में गैप छोड़ना है ना? एक ही बॉक्स है, नहीं गैप नहीं छोड़ना। फिर सेकंड में क्या दिया है बेटा? सेकंड में 5 leaves, 5. 5, तो ऊपर 5 तक लेके जाएंगे, यहीं से कंटिन्यू, इसको ही ऊपर एक्सटेंड करके 5, ठीक है? ये गैप नहीं होना चाहिए बीच में। सब जिसको नहीं आ रहा बोर्ड पे देखना, मैंने बनाया बेटा, ये गैप नहीं चाहिए, ठीक है? इसी के साथ में इसी को लाइन को बड़ा करके आगे 5 फायदा क्या है ना? 5 के बाद क्या है? 9. 9, यस. तो ये 9 तक ऊपर चला जाएगा, ठीक है? मेरे उसमें बोर्ड पे जगह नहीं है, बट वो ऊपर 5 के भी ऊपर 9, फिर 9 के बाद क्या है? 12 और ऊपर 9 के भी ऊपर चला गया वो। यूज प्रॉपरली बनाना और स्केल यूज करो। मैम होगा। मैम फुल ग्राफ डन। I'm done. कंप्लीटेड? पूरा ग्राफ बन गया? दिखाओ मुझे जिसका बना है, हैंड रेस कर। हाँ दिया दिखा रही है, दिया का देखेंगे। और सब लेबलिंग दी है बेटा कि नहीं दी? मैम दिया। इशू आ गया, मैम दिख रहा है? एक मिनट बेटा, तुम हैंड रेस करो तो दिया। हाँ दिख ओके ठीक है। दिया बेटा, देखो ये ग्राफ कितना छोटा बना, मैं तुमको वही समझा रही हूँ, ये चीज अवॉइड करनी है बेटा। नीचे से इतनी स्पेस छूटी है, ऊपर भी बहुत स्पेस छूटी है, बहुत छोटा ग्राफ बना, ठीक है? तो यूटिलाइज करो, अपना दिमाग खुद लगाना है बेटा। देखो यहाँ पे तो सब कुछ दिया, अभी देखो बेटा इधर तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे और भी बहुत गैप बच रहा है, तो एक बार काउंट कर लेने का अपने नंबर, अगर छोड़ते तो आता कि नहीं आता। नहीं आता तो ठीक है, फिर यही चलेगा, बट एटलीस्ट हाइट में तो फिर बड़ा हो जाए ना। So you have to make sure कि तुम जितना अपना ग्राफ यूटिलाइज कर सको उतना करना है बेटा। ओके मैम। यस वेरी गुड, वेद का बन गया बेटा। लेबलिंग बाकी है वेद, मतलब गुड डन। तो वेद हो गया, चार्मी वेरी गुड, Risha, ओके गुड नाइस, ठीक है? तो अगर ये भी चीज देख लेने की बेटा, राइट साइड भी अगर शिफ्ट होता हो एक्स एक्सिस पे, यस वेरी गुड। देखो नुपुर ने बनाया है, पूरा ग्राफ यूज हुआ है। एवरीबॉडी कैन सी दिस? यस मैम। एक बॉक्स उसने छोड़ के किया है और वो आ भी गया, पूरा का पूरा आ गया है।
So you have to think like this only. She has left one box and then 126 रखा है. तो एक बॉक्स छोड़ के भी रखा है, वो आ गया है, तो फिर यूटिलाइज करना है. देखो ग्राफ कितना बड़ा था और पूरा यूटिलाइज हो गया ग्राफ, कहीं पे भी खाली जगह नहीं बच रही है. तो ऐसे तुम्हें यूटिलाइज करना है बेटा पूरे ग्राफ का. जैनम, ओके मैम. गुड, ओके. बट बेटा लेफ्ट साइड पूरा खाली पड़ा है, राइट साइड, लेफ्ट राइट. इसको कवर कर दूंगा. देवम, देवांशी, देवांशी बेटा स्केल नहीं है? है ना मैम. तो फिर हाथ से क्यों बना रहे हो? टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों बन रही है? मैम कैसे बनाइए? तो बेटा स्केल टेढ़ी है तुम्हारी. आर्यन, ओके, ठीक है मैम, ओके डन. तो अब एक चीज ध्यान रखो, देखो तुम मोस्ट अभी तक सिर्फ नुपुर नहीं किया था, बाकी सबका राइट साइड मतलब जो आगे पूरा खाली पड़ा है ना. तो यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू मेक लाइक दैट. ओके मैम मेरा त्विशा एक बार देख लो ना. हाँ लाओ देखो, हैंड रेस करो तुषार. यस मैम. बेटा ये नीचे खिचड़ी नहीं बनानी है, जो तुमने नंबर्स की खिचड़ी बनाई है एक्स एक्सिस पे, वो नहीं चलेगी. ओके मैम. स्लांट में लिखो नंबर्स. ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा एक मोबाइल नंबर लिख दिया है तुमने 20 डिजिट का. ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है. उसको या तो वर्टिकल लिखो या स्लांट लिखो, नंबर एकदम क्लियर दिखने चाहिए. ओके मैम. ओके गुड. ओके चलो बेटा अब इधर ध्यान दो. अब नेक्स्ट सम पे आते हैं. नेक्स्ट सम तो बहुत इजीली हो जाएगा, वो खुद करना है होमवर्क में. नेक्स्ट सम निकालो. ठीक है, देखो फिफ्थ सम में उसमें कंटिन्यूस ही है बेटा, तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लॉट ही कर देना है. 300 से 400, फिर 400 से स्टार्ट हो रहा है 500, फिर 500 से 600, 600 से 700, कंटिन्यूस है. हमको ये बाउंड्री पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लॉट. यहाँ पे रखो 300, 400, 500, 600 एंड सो ऑन. क्लियर एवरीबॉडी? किसी को डाउट है? मीट बोलो. मैम ग्राफ दिखाओ ना मैम. क्वेश्चन नंबर 4 तो ग्राफ दिखाओ. क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफ मैम दिखाओ. हाँ दिखाओ. मेरा बात दिखाओ बेटा. मैम कहना है शो. एक मिनट. हाँ गया मीट. यस मैम. दिखाओ. वेरी गुड. तुम्हारा ग्राफ तो पूरा यूटिलाइज दिख रहा है मेरे को. बेटा किंग नहीं, मेरे को तुम्हारा नेटवर्क वीक है. तुम्हारा किंग बनाया नहीं है तुमने बेटा. मीट किंग नहीं बनाया है, वो देख लो. लाओ दिखाओ. मेशो बेटा ये तुमने डबल बार ग्राफ बनाया है, ये गलत है. तुमको मैंने देखो दिखाया ना अभी, सबका तुमने देखा, जब मैं दिखा रही थी तब देखा तुमने. हैव यू सीन ग्राफ? सो व्हाई ये बीच में गैप क्यों आ रहा है? त्विशा तुम्हारा ग्राफ दिखाओ तो. त्विशा हाँ मेश्वर देखो बेटा, देखो कहीं पे भी गैप है बीच में? मैं स्पॉटलाइट पे डाल दो ना. स्पॉटलाइट में डाल दो. देखो कहीं भी गैप है? नहीं है ना, कंटिन्यू है बेटा.
बीच में कहीं गैप तुम्हें बनाना ही नहीं है। पहला तुमने बनाया, फिर उसी से आगे कंटिन्यू 5, फिर उसके आगे कंटिन्यू 9, फिर 12, फिर नीचे उधर 5, फिर ये क्या है 4 और फिर 2। एक और का दिखा देती हूँ किसी का। कोई और भी दिखाओ बेटा, थोड़ा डार्क जिसने बनाया हो ना ग्राफ में, को ऐसा कोई स्टूडेंट दिखाओ। मैम मैं दिखाऊं? हाँ दिखा दो उनको। तुमने बट एक एक बॉक्स छोड़ा है, उसमें कंफ्यूज ना हो जाए। देख लो इधर मेश्वर, ठीक है। देखो कहीं भी गैप नहीं है बेटा, पूरा कंटिन्यू रहेगा। 5 फिर 9 फिर 12 फिर 5 4 2। हिस्टोग्राम में कंटिन्यू रहेगा ऐसा पूरा। बेटा बुक सीधी करो ना, स्लांट हो रहा है, हेड टिल्ट करना पड़ रहा है। बुक सीधी कर दो तुम्हारी, या कैमरा घुमा दो। हाँ मैम एक ही मिनट। हाँ डन। अंडरस्टूड मेश्वर? अब वो करेक्ट करके मेरे को दो दिखाओ मेश्वर। चलो अब मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 मैम। हाँ हाँ बेटा, मैम के आगे बोल दिया करो, मैम बोल के चुप क्यों हो जाते हो? मैम मैं क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन 5 में मैम वो कितना गैप लेना है? 100 ही तो है बेटा सब में, 300 से 400। नंबर ऑफ लेंस में कितना लेना है? y एक्सिस पे यस मैम। लोवेस्ट नंबर कौन सा है? 14। मैम 14 और हाईएस्ट 9। हाईएस्ट 86 है ना? यस मैम। यस 4 ले ले। अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज, इसमें ग्राफ वो तो लिखा नहीं, स्केल। इस वाले ग्राफ में स्केल तो लिखा नहीं। यस मैम बाकी है। एक्स एक्सिस पे स्केल क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना गैप है? माइनस करो तो इसको 126.5 माइनस 117.5 कितना होता है? माइनस करो। ये हमने कितने का गैप दिया है? 126.5 117.5 माइनस करो कितना आता है? 9। 9। हो गया 9। तो 9 mm, ये है ना तुम्हारे mm में, लेंथ ऑफ लीव्स आर इन mm, तो 9 mm। ओके, और y एक्सिस पे कितना लिया है हमने? 1 सेंटीमीटर। अब जिसने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बॉक्स छोड़ा ही है, तो ये 0 है, तो ये 0.5 हो गया, हुआ ना? 0.5 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 1.5, 2, 2.5, 3.5, हमने 0.5 लिया है। ओके, so you can write down like this इधर। तुमने अगर 2 बॉक्स में एक लीव दिया है तो ऐसा भी लिख सकते हो, y एक्सिस पे हम 2 सेंटीमीटर 2 बॉक्स, मतलब एक बॉक्स छोड़ के लिया है 1। You can write down like this also. मैम हाँ मैम मैम एक्स ये एक्सिस एक में बार मैंने 2 बॉक्स लिए एक में, तो मैम तो 1 सेंटीमीटर 4.5 लिखूं मैम 1 सेंटीमीटर में? 4.5। मैम मैंने 2 बॉक्स लिए ना एक में। हाँ तो 4.5 क्यों लिख रहे हो? अच्छा इधर x एक्सिस पे बोल रहे हो, मैम तो उधर भी 2 लिख दो ना मेरा, तुम इधर भी 2 लिख दो। ओके मैम। ठीक है, 4.5 भी रख सकते हो। मैम मेरा एक बार ग्राफ हाँ बोलो। मैम मेरा एक बार ग्राफ देख लो ना, फोर्थ वाला। यस मैम मेरा भी। मैम अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हाँ 6 करेंगे। दिखाओ दो ना। हाँ राइट है बेटा, राइट बना है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को शायद ये किंग तुम्हारा जो बना है बराबर है।
तुमने मैंने तुमको बोला है 1 बॉक्स में ही बनाया करो, तुमने 2 बॉक्स में भी बनाया है और फिर एक गैप दिया है और फिर स्टार्ट किया है। मेरे को दिख नहीं रहा, बट बीच में देखो तुम्हारा किंग जहाँ पे रुका वहां से तुमने गैप दिया है फिर स्टार्ट किया, वो गैप नहीं देना है बेटा, मैं वही बोल रही हूँ। ओके मैम। मैम मेरा परफेक्ट है। हाँ बेटा तुम्हारा राइट है, नीट देख लिया मैंने। चलो अब देखो फटाफट नाउ, अब हम थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ पे मूव कर रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बहुत इजी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके चलो इधर देखो सब लोग, मेक श्योर बेटा स्टॉप योर वर्क, नहीं तो फिर यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा ग्राफ। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बोलते हैं क्लास मार्क। ये क्या होता है बता, जैसे हमको इंटरवल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। जब भी तुमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोले बनाने को, तो यहाँ पे एक कॉलम और बना दो, क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका? क्लास का। अब मेरे को बताओ 10 और 20 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा नंबर होगा 10 और 20 के बीच में? 15 15 20 और 30 के बीच में कौन सा? 25 25 35 35 45 45 ठीक है। मैं अब देखो टेबल बना दो, क्वेश्चन नंबर 6 का टेबल बनाओ, यही दिया है फ्रीक्वेंसी, खाली एक ऊपर 0 से 10 है वो मैं डाल देती हूँ। मैम ये नोट में लिख देना। हाँ बेटा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 0 से 10, तो इसका हो गया बीच में मिडिल पॉइंट 5। सेक्शन ए और बी है, पहले सेक्शन ए बनाते हैं हम लोग, ठीक है, फिर सेक्शन बी बनाते हैं। मार्क्स ये हो गया क्लास मार्क, और इसके बाद आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। Three, 9, 17, 12 and 9, ठीक है। ये टेबल बना दो फ्रीक्वेंसी। ये ऊपर मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा है, ओके। ये टेबल बना दो, ये सेक्शन ए बना रहे हैं हम लोग। फिर देखो उधर तुमको 2 दिए, अभी हम लोग फिर सेक्शन ए बना रहे हैं, ओके। टेबल बन गया तो बताओ मुझे। यस मैम डन। डन मैम। सेक्शन ए है तो फिर आपने 3, 9, 17, 12, 9 बेटा जूही मेरे को आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। मैम ये अगर सेक्शन ए है तो फिर आपने इसमें फ्रीक्वेंसी में 3, 7, 12, 9 क्यों लिखा है? बेटा वो टेबल में दिया नहीं है, सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी दे तो रखी है। क्वेश्चन देखो ना, सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है ना। मैम सेक्शन बी का भी बना दे। हाँ बी का भी बना दो। मैम वही पेज में बनाना है। हाँ वही पेज। ओके मैम। मैम लेकिन मेरा खत्म हो गया तो मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊं। टेबल बेटा एक ही पेज पे बनेगा। कितना इतना बड़ा कितना तुमने एक टेबल की ऑक्यूपाई कर लिया, चलेगा। सेक्शन भी लिख देना खाली। अभी कोई ग्राफ नहीं बनाएगा बेटा, ग्राफ मैं बता दी हूँ, अभी सिर्फ टेबल बनाओ। मैम डन।
सेक्शन बी में भी सेम ही क्लास है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो उसके क्लास मार्क्स भी यही रहेंगे 5, 15 से, सिर्फ ये चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी अलग होगी सेक्शन बी की। क्वेश्चन में देखो बेटा, सेक्शन बी समझ में आ रहा है ना मैं कहाँ बोल रही हूँ और क्या बोल रही हूँ? हाँ मैम। और ये रहा सेक्शन बी, ठीक है, उसके क्लास इंटरवल सेम है, ये सेम है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी अलग है। ओके मैम। Done, ma'am. डन Done. मैम। Yes, ma'am. Done. डन, चलो यस मैम डन। मैम डन। ग्राफ में बता दी मेरे को, अपना ग्राफ ओपन करो। मैम इसमें भी पूरा ग्राफ यूज करना है? हाँ पूरा, ओके। देखो इसमें तो यूज हो ही जाएगा। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दो, वाई एक्सिस पे लेते हैं तो वाई एक्सिस पे अब एक चीज आप ध्यान देखिए, चलो एवरीबॉडी लुक हियर, ये मिस नहीं होना चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखो बेटा दो सेक्शन दे रखे हैं, पहले हम सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, फिर सेक्शन बी का बनाएंगे, बट ग्राफ एक ही है, एक ही ग्राफ में दोनों बनाना है, तो तुम्हें हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों सेक्शन ए और बी का देखना। जो हम ये देखते हैं ना, तो सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है, छोटा नंबर दोनों फ्रीक्वेंसी में देखना, 3 अरे 1 1 मैम। देखना सबसे छोटा दोनों में कौन सा है, 1 1 फ्रीक्वेंसी में, और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 19 19 ठीक है, 1 और 19 आने चाहिए, ऐसा हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो विल टेक 1 1 ही ले लेते हैं बिना कोई बॉक्स छोड़े, 1 2 3 4 5 6 टिल 19 तक, 20 तक चले जाओ, 8 9 10, एक एक बॉक्स नहीं छोड़े ना। नहीं एक भी मत छोड़ो, क्योंकि 20 बनाना है ना बॉक्स, तो आई जाएगा। पूरा 20 तक बना दो, एक भी बॉक्स मत छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक। जो मैंने अभी चीज बोली वो ध्यान रखना, वरना क्या होगा बेटा, तुम उसका देख लोगे सेक्शन ए का और बना लोगे, और फिर जब बी का बनाने जाओगे ना तो नंबर ही नहीं होगा उधर, फिर पूरा ग्राफ रब करना पड़ेगा। 20 का बना दिया, 20 तक बन गया। अब नीचे एक्स एक्सिस देखिए, अब एक्स एक्सिस में तो दोनों सेक्शन है और सेक्शन बी में सेम ही है, 50 तक ही है, 10 से लेकर 50 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यहाँ 1 बॉक्स छोड़ सकते हैं, 5 ही है ना खाली, 10 से 50, तो यहाँ पे यू कैन लीव 1 बॉक्स, ज्यादा नहीं है नंबर, इसीलिए एक बॉक्स छोड़ के 10, एक बॉक्स छोड़ के 20, एक बॉक्स छोड़ के 30, एक बॉक्स छोड़ के 40, एक बॉक्स छोड़ के 50। I'm done. डन। हाँ मैम हाँ, मैम 2 बॉक्स भी छोड़ सकते हैं। दो भी छोड़ सकते हो, छोड़ दो, 1 हो गया, एकदम है, 2 बहुत बड़ा, तो एक ही छोड़ा है। एक ही छोड़ो, एक बॉक्स छोड़ो फिर 10, एक बॉक्स छोड़ो फिर 10। मैम मैंने वैसा ही किया। यस मैम मैंने। अब देखो बेटा प्लॉट कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है, देखो इधर लुक हियर, सबसे पहला क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10, कहाँ है 0, ये रहा,
0 10 का है ये रहा। इधर देखो सब लोग बेटा, लुक ऑन द स्क्रीन, एवरीबॉडी कैमरा ऑन करो अपने। 0 से 10, ठीक है। क्लास मार्क लिखाया था ना मैंने, क्लास मार्क क्यों होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लास मार्क पे प्लॉट होता है। क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट, वहां पे अपने टेबल में भी लिखना क्लास मार्क और नीचे लिख देना मिड पॉइंट ताकि याद रहे। तो अब देखो 0 10 मिड पॉइंट ये होगा बीच में, 0 है 10 है तो बीच में यही आया, एग्जैक्ट मिडिल में ये वाला बॉक्स आया तुम्हारा, ये 5 होगा। यहाँ पे तुम प्लॉट करोगे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? सेक्शन ए, आई एम डूइंग सेक्शन ए। 0 से 10 की दे रखी है 3, तो यहाँ पे देखो 3 ऊपर जाओ, पॉइंट प्लॉट करोगे बस, सिर्फ एक पॉइंट ही प्लॉट करना है। किस पे करना है? 0 से 10 के बीच में जो पॉइंट है, तुम्हारा ग्राफ ऐसा होगा। तुमने एक बॉक्स छोड़ के दिया है ना मैम, उसमें वो मार्क बनाना है 0 से 10 के बीच में, वो वाला मार्क। देखो यहाँ पे तुमने 0 लिखा होगा, एक बॉक्स छोड़ के इधर 10 लिखा है, तो ये तुम्हारा जो बीच में है ये वाली लाइन, ये हुई 5, तुम्हें यहाँ पे प्लॉट करना है। ठीक मैम मेरे तो बॉक्स की बीच की लाइन वाली आता। बॉक्स की बीच की लाइन कैसे आएगी? देखो, शो मी प्रशव। मैम हमें ऐसे डॉट करना है कि ग्राफ बनाना है? बेटा 2 मिनट तो शांति रखो, मैं बता रही हूँ तो क्या करना है। मैम मैंने लिखाया। डन, ये हो गया 3, इधर 5 पे आ गया 3। अब नेक्स्ट देखो दूसरा क्लास 10 से 20, उस पे 9, अगेन 10 20 और उसके बीच वाला पॉइंट देखो, 10 से 20 का मिड पॉइंट देखो, वहां पे प्लॉट करना है 9, तो ऊपर चले जाओ 9 प्लॉट करो, जाके दिए 9, स्ट्रेट ऊपर जाके उसी लाइन पे स्ट्रेट ऊपर जाके 9, फिर 17 20 और 30 के बीच में जो है वो 17 चले जाओ ऊपर जाके दिए 17 ऊपर, फिर है 12 40 से 40 के बीच में है 12 चले जाओ, 12 पे चले जाओ, और फिर है 9 40 से 50 के बीच में 9 पे। मैम सिर्फ पॉइंट ही करना है ना? हाँ पॉइंट ही करना है, सिर्फ ऐसा सर्कल करना पॉइंट करके। बेटा पॉइंट डोंट डू दिस, ये मत करना, पॉइंट करना है, सिर्फ एक डॉट करना है, उसको कलर मत करना, कर जाना गोल 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 करके। डन। अब अपनी स्केल लो, टेक योर स्केल, रूलर स्केल लो, 1 बाय 1 करके ये पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है, लाइन वाइज करना है, अपनी मर्जी से नहीं कि पहले इसको ज्वाइन किया, जो इसके बाद आया था उसको ज्वाइन किया, फिर इसके बाद जो आया ऊपर उसको, फिर इसको स्केल से ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन करो स्केल से। डन मैम। मैम डन। डन डन। डन मैम। मैम ये तो सेक्शन 1 का ही मार्किंग हुआ ना? हाँ ये सेक्शन 1 का हुआ, दिस इज फॉर सेक्शन ए, ओके। अब सेक्शन बी, सेक्शन बी के लिए फ्रीक्वेंसी हमने पहले से प्लान करके ही रखी है, तो हमको कुछ करना नहीं है, सीधा प्लॉट करो।
अब एक चीज याद रखना, चलो पहले प्लॉट करते हैं। 0 से 10 5, पहले है 5, देखो इधर 0 से 10 के बीच में, मतलब इधर 5 पे 5 है, इधर आया पहला सेक्शन बी कर दो। फिर है 19, 10 से 20 में है 19, तो ऊपर तक जाएगा। देन 20 से 30 के बीच में है 15, तो बीच में 15। फिर 15 के बाद है 10, 30 से 40 में है 10। एंड 40 से 50 में है 1, 40 से 50 में है 1। अब इसको सॉलिड, इसे सॉलिड लाइन बोलते हैं बेटा। अब सेकंड वाले की डॉटेड लाइन बनाएंगे, क्योंकि अलग दिखना चाहिए, तो उसकी डॉटेड लाइन बनाएंगे, ठीक है। देखो ब्रेकिंग लाइन, ब्रेकिंग, ब्रोकन लाइन, ब्रोकन लाइन, ऐसे ऐसे लाइक दिस, ओके, ब्रोकन लाइंस, क्योंकि वो तुम्हारा सेक्शन ए और सेक्शन बी अलग अलग दिखना चाहिए। मैम मैम डन। डन मैम। हाँ प्रिशा बोलो बेटा। मैम मेरे ना बॉक्स के बीच की लाइन में सब आता है। दिखाओ ना मेरे को, मैंने बोला तुमको, तुम कैमरा ही ऑन नहीं कर रहे हो अपना। यस मैम। नीचे करो, नीचे दिखाओ मेरे को, एक तो बहुत लाइट किया है तुमने, दिख ही नहीं रहा मेरे को। मैम आप खुद को स्पॉटलाइट कर दो ना। छोड़े बेटा, तुम 0 1 2 बॉक्स छोड़ के, तो राइट है, ठीक है, करेक्ट है, बस 0 से 10 का वो मिड पॉइंट वही होगा। ओके ठीक है, 1.5 इधर 1.5 इधर। मैम डन। हाँ, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ, अभी इसको कंप्लीट नहीं किया, अभी हमने काम खत्म किया, बट अभी इसका थोड़ा बाकी है चीजें। देखो अभी हमारा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हवा में लटक रहा है ना, इसको जमीन पे लाना पड़ेगा। दोनों हवा में लटक रहे, पैर जमीन पे नहीं है इनके, वो लेग्स तुम्हें नीचे जमीन पे लाने हैं इसके। तो क्या करना है, यहाँ पे तो दोनों को 0 से ज्वाइन कर दो, स्केल से दोनों को इधर 0 पे बंद कर दो। मैम दोनों की सॉलिड लाइन ही बनानी है। क्या बनानी है बेटा? मैम दोनों की सॉलिड लाइन में करनी है, एक डॉटेड और एक साथ। ठीक है, और उस साइड क्या करते हैं, इसलिए हमें ना एक एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल बता देगा आगे, यानी कि 40 से 50, फिर 50 से वापस एक बॉक्स छोड़ के ले लो 60, एक बॉक्स छोड़ के ले लो 60, और इसका जो मिडिल पॉइंट है वहां से दोनों को ज्वाइन, दोनों का मिड पॉइंट एक ही जगह पे ऐसे ज्वाइन। कहां पे 50 से 60 एक आगे ले लो, 60 ले लो, और 50 से 60 का जो बीच में पॉइंट आता है उससे नीचे पूरा बोर्ड दिखाओ ना। मैम इसकी स्केल नहीं लिखनी पड़ेगी? क्या मैडम? मैम स्केल लिख रही हूँ। अब लिखोगे, अब स्केल लिखना है, बहुत कुछ लिखना है। सबसे पहले तो लिखना है ऐसे
सॉलिड लाइन बनानी है और लिखना है सेक्शन ए। बीच में नहीं लिखना, मैं बीच में लिखने तो तुम्हें ऊपर उधर कोने में लिखना है। फिर बाद में ऐसा करना है सेक्शन बी। सेक्शन बी ये करके दिखाना है तुम्हें। इट शुड बी, ये नहीं किया ना पूरा ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा, पूरा 0 मार्क्स मिलेंगे अगर ये नहीं बताया तो। सोच लो 4 मार्क्स का ग्राफ चला जाएगा ये नहीं किया तो सॉलिड लाइन एंड डॉटेड लाइन यू हैव टू, ओके। मैम दिखाए ग्राफ। उसके बाद देखो अब स्केल लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस पे लिखो स्केल 1 सेंटीमीटर। हमने लिया है बॉक्स छोड़ के लिया है तो 2 ले लेते हैं। 2 सेंटीमीटर पे हमने 2 बॉक्स छोड़े, क्या लिया है 2 सेंटीमीटर पे 10 मार्क्स लिए। यहाँ पे ये क्या है 10 20 ये सब मार्क्स है। देखो अपने टेबल पे देखो तो यू विल सी दैट दिस इज मार्क्स। ये नीचे मार्क्स है 10 20 30 40 क्या है मार्क्स। तो एक्स एक्सिस पे हमने 2 बॉक्स में लिए हैं 10 मार्क्स और वाई एक्सिस पे लिखो उधर तो हमने 1 ही लिया है। और ये क्या दिया है, ये दिया है फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट्स है। So one student. ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये पूरा बना तुम्हारा कंप्लीट ग्राफ। रोना ग्राफ मैं दिखाती हूँ। डाउट हो सिर्फ वही हैंड रेज करो, अभी देखने का टाइम नहीं है। डाउट हो सिर्फ वही हैंड रेज करो, किसी को कोई भी पॉइंट पे डाउट है। हाँ बोलो नुपुर। मैम अपने y एक्सिस की साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्यों लिखा है? बेटा वो क्वेश्चन में दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया ना उसमें लिखा नहीं है इसलिए मैंने, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, ये क्वेश्चन पढ़ो ऊपर हेडिंग क्वेश्चन का, उसमें स्टूडेंट्स है कि भाई 0 से 10 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ ही है। ठीक है, इसीलिए वो नहीं दिया है। देखो ये सब चीजें ध्यान रखनी है तुमको, ओके। वो इधर टेबल पे नहीं लिखा है बट क्वेश्चन में लिखा है वो। हाँ तन्वी। मैम आप एक बार क्वेश्चन 5 में एक बार समझा दो ना कितना लेना है। बेटा 4 का गैप ले लो ना, 4 8 16 32 ले लो मैम। 86 तक पहुंचना चाहिए ना। तुम 90 का तक है, 86 तक है। तो अगर हम नहीं 2 नहीं 3 का भी गैप, 5 का भी ले सकते हो बट 0.5 की लाइन आएगी। हाँ ले लो 5 का ले लो। मैं अपने 5 का ही करवा था। ले लो 5 करवा दी। 5 का गैप लोगे ना तो ईच लाइन जो होगी वो 0.5 की आएगी। 5/10 0.5। ठीक है, तो ले लो 5 का गैप ले लो y एक्सिस पे। मैम हाँ बेटा। मैम आपने y एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है तो मैम x एक्सिस पे क्या लिखना है? मार्क्स बेटा, मार्क्स, these are marks। 10 20 30 40 50 मार्क्स है। मैम सारे